यदि परमेश्वर के सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप को सरलता और बेहद रूप से समझना और जानना चाहते हैं तो आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। उपनिषद हमारे वेदों का एक अंश हैं। वेदों का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम उपनिषद को पढ़ें और समझें। इसके वेदों को पढ़ने और समझने में हमें आसानी होगी। ये वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। मुख्यतः 11 उपनिषद हैं, लेकिन ज्ञात उपनिषदों की संख्या 219 है। उपनिषदों के भाष्य बहुत से लोगों ने लिखे हैं, परंतु हमारे परम आदरणीय आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले 10 उपनिषदों के भाष्य लिखे हैं। मुख्य जो 11 उपनिषद हैं वे निम्न प्रकार से हैं। पहला ईशावास्योपनिषद, दूसरा केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा प्रश्नोपनिषद, पांचवा मुंडकोपनिषद, छठा मांडुक्योपनिषद, सातवां ऐतरेयोपनिषद, आठवां तैत्तिरीयोपनिषद, नौवां श्वेताश्वरोपनिषद, 10वां बृहद आरण्य उपनिषद और 11वां है छंदोपनिषद। आइए अब हम इन 11 उपनिषदों की कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। प्रथम ईशावास्योपनिषद, यह मुख्य यजुर्वेदीय कर्णशाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। यह मंत्र भाग का अंश होने के कारण इसे पहला उपनिषद माना गया है। इसका विशेष महत्व भी है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यो शब्द आने से इसका नाम ईशावास्यो उपनिषद रखा गया है। इस उपनिषद का प्रारंभ शांति पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णत पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 से प्रारंभ होता है और इसी मंत्र से इसका अंत भी होता है। इसके अंतर्गत 18 मंत्र आते हैं। दूसरा है केनो उपनिषद, यह साम वेद के तलवार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में सबसे प्रथम केन शब्द आता है, इसलिए इसको केनो उपनिषद के नाम से हम जानते और पहचानते हैं। यह तलवार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है, इसलिए इसे ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी शुरुआत ओम शांति अपयायन्तु से शुरू होता है और इसी से इसका अंत भी होता है। यह गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। इसमें 4 खंड हैं। इन 4 खंडों में कुल 34 मंत्र हैं और इसी शांति पाठ ओम अपयायन्तु से इसका समापन भी होता है। तीसरा है कठोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेदीय की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। यह नचिकेता और मृत्युदेव यमराज के बीच संवाद के रूप में है। इसमें संवाद के माध्यम से परमात्मा और परमात्मा के रहस्यों को बड़ी रुचिकर ढंग से बृहद वर्णन है। इसकी शुरुआत और अंत भी शांति पाठ से होता है। शांति पाठ ओम शाह ना भवतु से होता है। इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसमें कुल 119 संवाद हैं। चौथा है प्रश्नोपनिषद है। यह अर्थ वेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। यह बड़ा ही रोचक और सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इसमें पिपलाद ऋषि ने सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, सौर्यमणि, अश्वलायन और कबंधी मुनियों के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यही कारण है कि इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया है। इसका प्रारंभ शांति पाठ ओम भद्र कर्मेणि से प्रारंभ होता है और इसी शांति पाठ से इसका समापन भी होता है। इसमें 6 प्रश्न हैं और इसमें 67 संवाद हैं। 5वां है मुंडकोपनिषद। इसके अंतर्गत 3 मुंडक हैं, इसलिए इसका नाम मुंडकोपनिषद रखा गया है। प्रत्येक मुंडक में 2 खंड हैं और इसलिए इसमें कुल 6 खंड आते हैं तथा 64 मंत्र हैं। इसके अंतर्गत परा तथा अपरा विद्या का वर्णन है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसका प्रारंभ ओम भद्रं कर्मेणि
के शांति पाठ से प्रारंभ होता है और इसी शांति पाठ से इसका समापन भी होता है। छठा है उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। यह अत्यंत छोटा है, इसमें मात्र 12 मंत्र हैं। इसमें 12 मंत्रों के अंतर्गत परब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए 4 पदों का वर्णन किया गया है। इसका प्रारंभ और समापन मुंडकोपनिषद के शांति पाठ की तरह ही इसका प्रारंभ और समापन होता है। 7वां है ऐतरेयोपनिषद है। यह ऋग्वेदीय ऐतरेय अरण्य के दूसरे अरण्य के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय हैं। इसमें ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। इसमें 3 अध्याय हैं और प्रत्येक में 3 1 यानी कुल 5 खंड हैं। इसमें कुल 33 मंत्र हैं। इसका प्रारंभ और समापन ओम शांति पाठ से होता है। वह पाठ है ओम वाह में मन से प्रतिष्ठा शांति पाठ से प्रारंभ होता है और इसी शांति पाठ से इसका समापन भी होता है। 8वां तैत्तिरीयोपनिषद है। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण अर्जुनीय वेद के तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय अरण्य के एक भाग है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इसमें प्रथम शिक्षावल्ली है। इसमें 12 अनुवाक हैं। दूसरा ब्रह्मवल्ली है, इसमें 9 अनुवाक हैं। तीसरा है भृगुवल्ली है, जिसमें 10 अनुवाक हैं। इसका प्रारंभ शांति पाठ ओम संग नो मित्र संग वरुण से होता है और इसी शांति पाठ से इसका समापन भी होता है। 9वां है श्वेता अश्वरोपनिषद। यह भी कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें 6 अध्याय हैं तथा 112 मंत्र हैं। इसका प्रारंभ शांति पाठ ओम शह न भवतु से शुरू होता है और इसी से अंत भी होता है और इसी शांति पाठ से इसका समापन भी हो जाता है। 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद है। यह शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है। इसमें 6 अध्याय हैं और 47 ब्राह्मण और प्रबलित के साथ ही 435 पद हैं। यह उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए इसका नाम भी बृहदारण्यक उपनिषद रखा गया है। इसका भी शुरुआत शांति पाठ से होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 से शुरू होता है और इसी से इसका समापन भी होता है। 11वां छंदोपनिषद है। यह सामवेदीय छांदो ब्राह्मण का एक भाग है। इसके अंतर्गत 8 अध्याय हैं तथा इस 8 अध्याय में कुल 154 खंड हैं। इस तरह इन 11 उपनिषदों का संक्षिप्त वर्णन है। इति शुभम भवतु मंगलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार।